जय जय श्री आनंदमयी माँ। राधा एक दिव्य शक्ति हमारे राधा समीप। राधा 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 राधा। राधा प्रेम की दिव्य राधा अनुपम शक्ति हमारे समीप। राधा डे 5। राधा गुरु सानिध्य में राधा गुरु चरणों को हृदय में धारण राधा करते हुए राधा अध्याय पदम के राधा अनुरक्त भ्रमण। सन राधा 1924 का वर्ष राधा श्री श्री माँ के भक्त राधा एवं अनुयायियों राधा के लिए संभवतः राधा सर्वाधिक स्मरणीय राधा एवं विलक्षण था, राधा क्योंकि यही समय था राधा जब माँ का दिव्य स्वरूप राधा अमृत मानो राधा भ्रमर रूपी भक्त समूह को राधा अपनी ओर आकर्षित राधा करने लगा था। अपने राधा बालक वृंद के मध्य राधा माँ का आनंदमय राधा स्वरूप प्रकट होने लगा था। राधा इसका प्रारंभ राधा भोलानाथ जी से राधा तथा श्री माँ के ढाका राधा आगमन से हुआ। राधा वहां भोलानाथ जी को राधा कोई रोजगार ना मिलने राधा पर उन्होंने पुनः राधा गांव लौट जाने का निर्णय लिया। राधा माँ उस राधा समय मौन में थी, राधा अतः उन्होंने संकेत से राधा इंगित किया कि राधा और 3 दिन वहीं ठहरना राधा चाहिए। इस अवधि राधा के समाप्त होने से राधा पूर्व भोलानाथ जी राधा की नियुक्ति ढाका राधा नवाब की विशाल राधा संपत्ति शाहबाग के प्रबंधक के राधा रूप में हो गई। राधा उन्हें शाहबाग की समस्त राधा देखरेख का कार्यभार सौंपा गया। राधा वह एक अत्यंत राधा सुरम्य एवं गहन वन राधा क्षेत्र था, जिसकी राधा परिधि में अनेक उद्यान राधा तथा तालाब भी स्थित थे। राधा उनके निवास हेतु राधा एक छोटे से घर की व्यवस्था भी राधा प्रदान की गई। राधा माँ मौन थी, अतः राधा उनकी देखरेख तथा राधा गृह कार्य संचालन हेतु राधा भोलानाथ जी ने राधा अन्य परिवारजनों को बुला राधा भेजा। अंततः राधा माँ के माता पिता राधा इस उत्तरदायित्व को राधा निभाने हेतु वहां पधार आए। राधा इस प्रकार माँ की लीला के राधा अग्रिम चरण की राधा पृष्ठभूमि सुसज्जित राधा हो गई। एक दिन राधा प्रातः राधा भोलानाथ जी ने देखा राधा कि राधा बाग के द्वार के राधा सामने से प्राण राधा गोपाल मुखर्जी नामक राधा व्यक्ति वर्षा में भीगते हुए राधा जा रहे थे। राधा भोलानाथ जी ने उन्हें वर्षा थमने राधा तक भीतर आने का राधा आग्रह किया, जिसे उन्होंने राधा कृतज्ञता पूर्वक राधा स्वीकार कर लिया। कुछ राधा ही क्षणों के परस्पर राधा वार्तालाप के पश्चात उन राधा अपरिचित व्यक्ति के सम्मुख राधा भोलानाथ जी ने अपनी राधा प्रिय पत्नी से संबंधित राधा चिंताएं प्रकट करते राधा हुए कहा, मैं उन्हें राधा समझ नहीं पा रहा हूँ। राधा वे अत्यंत अंतर्मुखी राधा है तथा भगवान नाम राधा श्रवण मात्र राधा से उनकी असाधारण राधा विस्मयकारी राधा स्थिति हो जाती है। राधा श्री प्राण गोपाल मुखर्जी राधा स्थानीय समाज में राधा उच्च पदस्थ एवं राधा प्रभावशाली व्यक्ति थे राधा तथा स्वभाव से प्रभु राधा प्रेमी एवं सभी राधा आध्यात्मिक पक्षों में रुचि रखते राधा थे। भोलानाथ जी राधा के इस कथन को सुनकर राधा उनकी अभिरुचि जागृत हुई राधा तथा जिज्ञासावश राधा उन्होंने भोलानाथ जी को उनकी राधा पत्नी से मिलवाने का राधा निवेदन किया। उन्हें माँ के सम्मुख ले जाया गया, राधा जो अधिकतर समय अंतः राधा कक्ष में समाधि में लीन राधा रहती थी। श्री मुखर्जी राधा माँ के दिव्य तेजोमयी राधा स्वरूप को देखकर अभिभूत हो राधा गए तथा बाहर आने राधा पर भोलानाथ जी को राधा चिंतित न होने की सलाह दी। राधा उनका मत था राधा कि माँ की स्थिति किसी रोग राधा के फलस्वरूप न होकर राधा उस परम शुद्ध तत्व राधा की अभिव्यक्ति है। राधा तदुपरांत उन्होंने अपने राधा निमंत्रण के मध्य इस राधा बात का प्रसार किया राधा कि शाहबाग में एक माताजी राधा निवास करती हैं, जो राधा परम चैतन्य की स्थिति में राधा अवस्थित है। शीघ्र ही राधा स्थानीय लोग माँ के दर्शनार्थ राधा नियमित रूप से शाहबाग में राधा आने लगे। माँ अभी राधा भी मौन का पालन कर रही राधा थी, अतः वे लोग राधा आकर माँ के समक्ष राधा शांत भाव से बैठ जाते थे। राधा माँ के मौन की राधा अवधि पूर्ण हुई। माँ ने राधा पुनः बातचीत करना प्रारंभ राधा किया। इस अवधि में राधा भक्तों का एक विशिष्ट राधा समूह माँ के निकट राधा नियमित रूप से आने लगा। राधा काली पूजा का राधा उत्सव निकट था, अतः राधा उन लोगों ने भोलानाथ राधा जी से, जो जन्म राधा प्रवृत्ति दोनों से राधा ब्राह्मण वर्ग के थे, राधा अनुरोध किया कि राधा काली पूजा का आयोजन राधा माँ के सानिध्य में राधा शाहबाग में किया जाए। राधा भोलानाथ जी ने उनका निवेदन राधा स्वीकार किया। राधा उत्सव के दिवस संध्या राधा काल में सभी ने विनय राधा पूर्वक माँ से पूजा को राधा प्रारंभ करने का आग्रह किया। राधा माँ ने राधा काली विग्रह को पुष्प राधा अर्पित करना प्रारंभ किया, राधा किंतु शीघ्र ही राधा
एक गहन भाव में प्रवेश कर राधा देवी स्वरूप से एकाकार हो गई और स्वयं के सिर पर भी पुष्प अर्पण करने लगी। राधा सभी दर्शनार्थी राधा श्री मां के तेजोमय प्रदीप्त मुखमंडल को देख अभिभूत हो उठे तथा अनेक व्यक्तियों को मां काली स्वरूपा ही मां दिखाई दे रही थी। भविष्य में संभवतः यही घटना मां द्वारा जन समुदाय के सम्मुख अपने प्रथम प्रकटन के रूप में स्मरण की जाएगी। भोलानाथ जी का स्वभाव अत्यंत सरल एवं विनम्र था। इसी कारण उन्हें शाहबाग में दर्शनार्थियों के इस प्रवाह से आपत्ति नहीं थी, अपितु वे स्वयं भी सदैव इस आनंदोत्सव में उत्साह पूर्वक भाग लेते थे। मां ने भोलानाथ जी को आगाह कर दिया था कि यदि उन्होंने संसार के लिए द्वार एक बार खोल दिए तो यह जनोत्सव इसी प्रकार चलता रहेगा। फिर इस प्रवाह को थामना अथवा पीछे लौटाना कदापि संभव नहीं होगा। मां के पल्लवित प्रसारित होते इस अलौकिक स्वरूप को संपूर्ण मानव जाति के संग सहभाजन करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी और इसलिए देखा गया कि वे प्रत्येक नवागत का अत्यंत प्रेम पूर्वक स्वागत करते थे। जय जय श्री आनंदमयी मां, जय जय श्री आनंदमयी मां, जय जय श्री आनंदमयी मां। अगला अध्याय 3 अतिशय प्रेमी भक्त। काली पूजा के उपरांत मां के यश का चतुर्दिक प्रसार होने लगा तथा भक्तगण विशाल समूहों में मां के सम्मुख एकत्रित होने लगे। इनमें से अधिकतर जीवन प्रयत्न मां के अनुयायी बने रहे। तदंतर इनमें से 3 विशिष्ट भक्त आगे चलकर मां के विश्वास पात्र एवं सहचर बने। श्री ज्योतिष चंद्र राय भाई जी मां के सर्वोत्कृष्ट अनुयायी के रूप में विख्यात हुए। सर्वांग रूप से परिपूर्ण सद्गृहस्थ किंतु पाश्चात्य संस्कृति की ओर रुझान रखने वाले सुशिक्षित एवं प्रबुद्ध जिज्ञासु श्री राय जिला कृषि मंत्री के सहायक पद पर कार्यरत थे। मां ने उनके हृदय में भक्ति निर्झर स्फुरित करते हुए उन्हें साधना एवं तीव्र मुमुक्षुता पूर्ण जीवन की ओर प्रेरित किया तथा उन्होंने भी श्री मां के इस मार्गदर्शन के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हुए इसका अनुसरण किया। द्वितीय उल्लेखनीय भक्त हुए श्री शशांक मोहन मुखर्जी। वे एक प्रतिष्ठित सिविल सर्जन तथा सामाजिक नायक थे। उन्होंने समयांतर में श्री मां के प्रति पूर्णता समर्पित होकर अपना संपूर्ण जीवन मां के सानिध्य में व्यतीत किया। तृतीय अनुयायी भक्त थे श्री मुखर्जी की सुपुत्री सुश्री आदरणी देवी, जिनको श्री मां ने गुरु प्रिया देवी नामकरण किया था। स्नेहवश भक्तगण उन्हें दीदी कहकर संबोधित करते थे। सभी भक्तों की प्रिया गुरु प्रिया दीदी आजीवन मां की अभिन्न सहचरी एवं सेविका रही। अनेक वर्ष प्रयत्न वे मां के सानिध्य में घटित स्वयं के अनुभव तथा अन्य व्यक्तियों एवं मां के मध्य हुई परस्पर चर्चाओं को क्रमबद्ध कर नित्य लिखित डायरी में लिपिबद्ध करती रही। इस अमूल ग्रंथ को प्रकाशित करवाने हेतु अत्यधिक आग्रह के फलस्वरूप आज हमारे समक्ष मां के जीवन तथा दिव्य लीला से संबंधित अमूल्य तथ्य उपलब्ध है। श्री मां में ऐसा क्या पाया श्री मां में ऐसा क्या पाया जो इतनी अधिक संख्या में लोग मां के प्रति आकर्षित होने लगे तथा जिसके कारण वे उनके हृदय पर साम्राज्य करने लगी। इस प्रश्न का उत्तर यही दृष्ट होता है कि उन्हें मां के स्वरूप में अद्भुत मातृत्व एवं गहन तत्व ज्ञान का विलक्षण सामंजस्य दिखाई देता था। इस सुकुमार कोमल विनयशीला युवती से उन्हें साक्षात दैवीय ऊर्जा शक्ति तथा तेजस्विता प्राप्त होती थी। साथ ही साथ पुराने एवं विश्वस्त मित्र की भांति मां प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखते हुए देखरेख करती थी। मां की मधुर मुस्कान सभी को मानो मंत्रमुग्ध कर देती थी।
जिसे भी माँ का दर्शन प्राप्त हुआ, वे निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उन्हें माँ के गुण, सनातन धरातल की गंभीर अनुभूति के साथ साथ ऐसी प्रतीति भी हुई है कि माँ उन्हें चिरकाल से जानती हो। नए व्यक्ति को माँ से अल्प परिचय होने पर भी ऐसा प्रतीत होता था मानो किसी अपने निकटस्थ से दीर्घकाल पश्चात मिलन हुआ हो। वे फिर माँ से दूर नहीं होना चाहते थे। अध्यात्म अथवा धार्मिकता में रुचि नहीं रखने वाले भी माँ के प्रति उसी प्रकार आकर्षित होते थे तथा माँ के भीतर सहज ही एक गहन आध्यात्मिक लालसा जागृत कर देती थी। शाहबाग में दिन रात कीर्तन, पूजन, प्रवचन एवं उल्लास की ध्वनियां गुंजारित होती रहती थी। अनेक व्यक्ति वहां से लौटने को अनिच्छुक होते। वह माँ के निकट अपना कंबल बिछाकर देर रात्रि में माँ के चरणों में शयन करते ताकि प्रातः सर्वप्रथम माँ का पुनः दर्शन प्राप्त कर सके। समष्टि भंडारा सतत चलता रहता। स्वयं माँ भी भोजन पकाने एवं परोसने में सहायता करती थी। प्रत्येक व्यक्ति को उसका संस्कार एवं स्वभाव अनुरूप आध्यात्मिक मार्गदर्शन एवं निर्देश प्राप्त होता था। श्री माँ मानुष काली तथा शाहबाग की माँ के नाम से प्रख्यात होने लगी। माँ का स्वयं अपनी सुख सुविधाओं के प्रति पूर्ण वैराग्य एवं समता का भाव देख भोलेनाथ जी ने एक दिन पाकशाला में विनोद पूर्वक माँ से प्रश्न किया कि क्या वे मुट्ठी भर लाल मिर्च ग्रहण कर सकती हैं? शांत भाव से माँ ने उसी क्षण अपने हाथ से सुर्खकुटी लाल मिर्च मुख में डाल ली। भोलेनाथ जी आश्चर्यचकित होकर देखते रहे, किंतु माँ की मधुर मुख मुद्रा में किंचित भी अंतर नहीं आया। तदंतर भोलानाथ जी स्वयं उदर पीड़ा एवं पेशिश से पीड़ित हो गए। माँ ने प्रेम पूर्वक जतन से उनकी सेवा शुश्रूषा की तथा गंभीर वाणी में कहा, इस प्रकार मेरी परीक्षा लेने का मैंने निषेध किया है। भोलेनाथ जी ने इस घटना के पश्चात कभी ऐसा प्रयास नहीं किया। इस प्रकार मेरी परीक्षा लेने का मैंने निषेध किया है। प्रारंभिक अवधि में भाई जी अपने तर्कपूर्ण स्वभाववश निरंतर माँ का परीक्षण करते रहते। एक अवसर पर उन्होंने प्रश्न किया, आप तो देहातीत हैं, अतः क्या आपको ज्वलन अंगारा अपने चरण पर रखने से पीड़ा का अनुभव नहीं होगा? भाई जी के सम्मुख तो माँ केवल हंस दी, किंतु बाद में एक अंगारा अपने पांव पर रखकर शांत भाव से पांव को जलते हुए देखती रही। जलने से पांव में गहरा घाव हो गया। इस संदर्भ में माँ का कथन था कि उन्हें ख्याल उठा कि ऐसा कौतुक मैं उसको करके देखूं, इसलिए उन्होंने किया था। भाई जी अपने इस मूर्खतापूर्ण निवेदन की परिणति को देख आत्मग्लानि से भर गए। उनके समर्पण भाव को देख माँ ने अपने ख्याल से ही पुनः अपने पांव के घाव को ठीक कर लिया। माँ ने अपने ख्याल से ही पुनः अपने पांव के घाव को ठीक कर लिया। जय जय श्री माँ, जय जय श्री माँ। राधा राधा राधा। इदं श्री सद्गुरुवे नमः। इदं श्री सद्गुरुवे नमः। इदं श्री सद्गुरुवे नमः। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।